तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द गॉड ऑफ अपोकलिप्स। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक शानदार घोड़ा जिसने एक कवच पहना हुआ है और उसकी आंखें चमक रही है। आगे दिखाया जाता है कि एक शहर तबाह हो गया होता है। आगे देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी जिसके पीछे एक गाड़ी खींचे जा रही होती है, वो एक सड़क पे आगे बढ़ी जा रही होती है जिनके अंदर लोग कैद हैं। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो सलाखों के पीछे होती है। वो उदास लगती है। वो सोचती है कि चेंजी, अब से तुम अपने दम पे हो, तुम्हें अच्छी तरीके से रहना चाहिए। आगे दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम चेंजी है, वो बड़े गुस्से में लगता है और वो कहता है चिल्ला के, तुम सब लोग मेरी बहन को छोड़ दो। फिर चेंजिन की बहन सोचती है कि जैसे मेरे भाई से उम्मीद थी वो मुझे बचाने आ गया। फिर वो चिल्ला के कहती है कि रुक जाओ। फिर वो कैरेज रुक जाती है। तभी एक आदमी उस कैरेज से उतरने लगता है। तभी चेंजिन की बहन कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मेरे भाई को चोट नहीं पहुंचाओगे। तब वो आदमी कैरेज से बाहर निकल के कहता है कि मुझे याद है, तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। तभी चेंजिन चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, भले ही मेरी जान चली जाए, मैं तुम्हें मेरी बहन को ले जाने नहीं दूंगा। तभी वो आदमी चेंजिन को एक पंच मारता है जिससे चेंजिन की हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और वो आदमी उससे कहता है कि कमजोर लोग किसी की रक्षा नहीं कर पाते। और जो हमारा चेंजी है वो कहने लगता है कि डैमेट, ये मेरा कमजोर शरीर। तभी चेंजिन की बहन कहते हैं कि चेंजी, लापरवाह मत बनो, यहाँ से चले जाओ। फिर वो आदमी बोलने लगता है, ये अवेकनिंग स्टोन लो जो तुम्हारी बहन ने अपनी लाइफ के बदले बदला है, और तुम भले ही अवेकन हो जाओ पर रहोगे तो कचरे ही। जो हमारा चेंजी कहने लगता है कि सिस्टर सिस्टर, मेरी सिस्टर को मुझसे दूर मत ले जाओ। ऐसे ही बोल रहा होता है। तभी हमारा चेंजी तेजी से चिल्लाकर उठ जाता है सिस्टर करके। जो हमारा चेंजी है वो उठकर कहने लगता है कि 3 साल हो गए और जो मैं हूं ना, उसे बचा नहीं पाया, और ये सपना मुझे हर रात आता है। और मैंने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की जिसने मेरे सिस्टर को किडनैप किया था, और मैं उसको ढूंढकर मेरी सिस्टर के पास जा सकता हूँ। तभी चेंजिन के घर का डोर तोड़ के कुछ लोग घर के अंदर आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हें पैसे मिले हैं, वो पैसे हमें दे दो। तब चेंजी कहता है कि वो पैसे मैंने कब का रेंट देने में इस्तेमाल कर लिया। वो अपने बंदे को कहता है कि पूरे घर को छान मारो। वो जो बंदे हमारे चेंजी को पकड़ लेते हैं, जो हमारा चेंजी होता है वो कहता है, डिप्टी जाओ, तुम मत बोलो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आते हो। वो डिप्टी जाओ कहने लगता है कि तुम ये पहले ही मुझे दे देते तो तुम्हें इतनी मार नहीं खानी पड़ती। तभी हमारा चेंजी सोचने लगता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे बस ट्रबल क्रिएट करने आते हो। जो हमारा चेंजी कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम किस चीज को ढूंढने यहाँ पे आते हो। तभी हमारा चेंजी अपने ही पेट पे पंच मार लेता है। तभी वही अवेकनिंग स्टोन उसके मुंह से गिरता है जो उसकी बहन ने उसे दिया था। और ये अवेकनिंग स्टोन हमारे चेंजी ने अपने पेट में छुपा के रखा था ताकि इसे कोई ले ना ले। और जो हमारा चेंजी है वो बोलने लगता है, इस अवेकनिंग स्टोन को मेरी सिस्टर ने बड़ी ही मेहनत से अपने पैसे से खरीदा था। ये लोग इसी अवेकनिंग स्टोन को ढूंढने आते हैं 3 साल में हर बार। और जो है ना, मुझे अवेकनिंग स्टोन के द्वारा अवेकन होके मुझे सिस्टर को जल्द से जल्द ढूंढने जाना है। और जो हमारा चेंजी बोलने लगता है कि जो कोई भी 16 साल का हो जाता है वो इस स्टोन का यूज करके अपने इंटरनल स्किल्स को अनलॉक कर सकता है, जिससे हमें है ना डिफरेंट डिफरेंट पावर मिलेगी। और इनको है ना 3 ग्रेड में बांटा गया है, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड डायमंड। और इसी तरह स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन के भी 3 ग्रेड आते हैं, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड स्पीड। और जो हमारा चेंजी है वो कहने लगता है, जब किसी पर्सन को अवेकन स्टोन मिलता है तो वो उससे अवेकन हो जाता है, तो उसे अवेकनर ऐसे कहते हैं। और जो हमारा चेंजी है वो बोलने लग जाता है कि मुझे नहीं पता मेरी सिस्टर ने ये अवेकनिंग स्टोन को खरीदने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की होगी, और उन्होंने ये स्टोन मुझे दे दिया। और जो हमारा चेंजी है वो बोलने लग जाता है कि चलो ठीक है, मैं 16 साल का हो गया हूँ तो
अवेकन होके मैं अपनी सिस्टर को ढूंढने जा सकता हूँ। और जो हमारा चेंजी है वो अपनी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तभी उसे एक यूनिक स्किल मिलते हैं, बुक ऑफ एंडलेस इवोल्यूशन। इस बुक के दो इफेक्ट होते हैं। एक जो है ना, जब भी हमारा सुशिन लेवल अप करेगा तब उसको एक नई स्किल एक्वायर हो सकती है, और दूसरी ये होती है कि हमारे सुशिन की सारी स्किल्स की 50% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और जो हमारा सुशिन है वो सबसे हाई लेवल डायमंड लेवल की सील को अवेकन करता है। और जो हमारा सुशिन है वो बोलने लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। इस जहाना विलेज में टोटल 226 लोग रहते हैं और उनमें से भी बस मैनेजर जाओ के ही बंदे अवेकन पर्सन है। और हमारा सुशिन बोलने लगता है कि मैनेजर जाओ बस 8 लेवल पर है, अगर मैं किसी तरह 8 लेवल पे पहुंच जाता हूँ तो मेरे पास 8 सील्स होगी, यानी मैं सबसे आगे होऊंगा और मेरे पास सबसे यूनिक स्किल्स है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि यही से हमें फूड मिलता है और यही पे सब लोग काम करते हैं। कुछ साल पहले खतरनाक वायरस फैल गया जिससे है ना पेड़ पौधे और जानवर म्यूटेट होने लगे, खाने की बहुत तंगी बढ़ गई जिससे है ना बहुत सारे लोग मरने लगे। तभी एक बंदा बोलता है कि जल्दी जल्दी काम करो वरना तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन बंदों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और जो ये बंदे हैं ना उनसे जबरदस्ती काम करा रहे होते हैं। तभी कोई बंदा आके कहने लग जाता है कि चैन जी तुम जो है ना मेरी शराब को देख के ललचा रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है और ये पता नहीं क्या बोल रहा है, इसके हाथ में है ना कोई अजीब सा लिक्विड है पर वो इसे रेड वाइन बोल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है क्या तुम अवेकन हो गए हो एजी? फिर एजी बोलने लगता है कि हाँ, मैंने ये बात बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश की थी लेकिन जैसे कि एक्सपेक्टेड था, आप एक बार अवेकन हो जाओ तो इस चीज को आप छुपा नहीं सकते। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो लेवल अप कैसे किया जा सकता है? अवेकन होने के बाद जो वो बंदा होता है एजी वो बोलने लगता है कि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें बता ही सकता हूँ। फिर वो बोलने लगता है कि अवेकन होने के बाद डंजन में जाकर मॉन्स्टर को हंट करके लेवल अप किया जा सकता है, पर डंजन में जाने के बाद हमारी यान एनर्जी बहुत ज्यादा तेजी से चूसी जाती है। अगर हम जो है ना सही टाइम पे वापस नहीं आए तो हम मर जाएंगे। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है। और फिर है ना एजी बोलने लगता है 70% ड्रॉपिंग होती है ना वो डंजन के रखवाले ले लेते हैं, और ये सोच के है ना मेरे दिल में दर्द होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है ये जो है ना मॉन्स्टर जो यान एनर्जी चूसते हैं ये है ना बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं। जो एजी है वो बोलने लगता है यहाँ से वहाँ की लाइफ बहुत ज्यादा बेकार है और 10 लोग जाते हैं ना तो उनमें से बस एक जन ही बच के आता है, बाकी के 9 मर जाते हैं। तभी वहाँ पे जाओ आता है और वो बोलने लगता है कि तुम अवेकन हो चुके हो एजी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। तभी एजी बोलने लगता है कि बताओ ब्रदर तुम्हारे पास क्या न्यूज है? जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सोचने लगता है अगर ये बंदा यहाँ पे आया है तो कोई बढ़िया बात नहीं होगी। तभी वो बंदा बोलने लगता है कि जो बॉस है ना वो तुम पे दयालु हो गए हैं, वो तुम्हें डंजन में भेजना चाहते हैं बिना किसी फी के, और तुम एक बात याद रखना जो भी चीजें डंजन से मिलेगी वो सब है ना विलेज से बिलोंग करेगी। तभी एजी बोलने लगता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो तुमसे बिलोंग क्यों करेगी? जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है जो एजी है ना डंजन में जाएगा और अपने ऊपर खतरा उठाएगा और जितना भी ड्रॉप उससे मिलेगा वो तुम्हें लाके क्यों देगा? जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि क्या तुम बकवास कर रहे हो, क्या तुम बॉस से पंगा लेना चाहते हो? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। जो हमारा एजी है वो बोलने लग जाता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि चेन जी तुम चुप रहो, तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं जिंदा वापस आऊंगा। और बोलने लगता है कि ब्रदर जाओ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं आपके साथ चल रहा हूँ। ब्रदर चेन जी बस थोड़े से गुस्से में आ गए थे। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि एजी उन बंदों के साथ जा रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि एजी जो है ना वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ब्रदर एजी के साथ जाऊंगा तो मैं मेरी किस्मत को आजमा सकता हूँ, क्या पता मैं लेवल अप कर लूंगा। जब तक मैं लेवल अप नहीं करूंगा तब तक मैं स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा और जब तक मैं स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा तब तक मैं मेरी सिस्टर को भी नहीं बचा पाऊंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ब्रदर मैं भी एजी के साथ जाऊंगा। ये बात सुन के एजी और जाओ दोनों ही शॉक हो जाते हैं और जाओ हंसते हुए बोलने लगता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि डंजन में जाने के लिए अवेकन पर्सन होना पड़ता है? जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि मैं अवेकन हो चुका हूँ।
फिर हमें डंजन गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग डंजन गेट की रखवाली कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलने लगता है कि देखो 2 नए बकरे आ रहे हैं।